स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। मेरे पिछले वीडियो को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन उसके साथ ही बहुत से लोगों ने पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी वीडियो तैयार करने के लिए डिमांड की थी। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज के वीडियो में पॉलिनोमियल्स के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जो पॉलिनोमियल्स होता है ये एक्चुअली में कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक्स वाई जेड ए बी सी इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें सिर्फ एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें वेरिएबल का जो पावर होते हैं दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x माइनस 2, 4x, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें ये तीन टर्म्स हैं इसके, ये अलग अलग जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग हुए हैं इनको हम लोग अलग अलग टर्म्स कहते हैं। इसमें तीन टर्म्स हैं, जो तीन टर्म्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जो दो टर्म्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। जो सिंगल टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे इसके ऊपर जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल इन जनरल कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात होती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कोई भी नंबर जैसे 5 है तो ये 5 कोई नंबर होता है, ये इसको हम लोग 5 into 1 लिख सकते हैं। तो 5 into 1 मतलब x का पावर 0। तो एक्चुअली में 5 के साथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम 5 into x की पावर 0 लिख दिए तो ये चूंकि x के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 0 है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3, 4, 7, 15, 20 सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसी में एक पॉलिनोमियल होता है 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये स्पेशल पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल को यदि हम उसका जनरल इक्वेशन देखते हैं तो वो हम लिखते हैं 8 की पावर n x की पावर n, 8 की पावर n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस डॉट 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 8 की पावर 2 x की पावर 2, 8 की पावर 1 x प्लस a0। किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग px, qx, zx, px, qx, rx ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जैसे कोई पॉलिनोमियल हमको दिया है। अब इसमें यदि मान लीजिए हम ये जो वेरिएबल्स वाले जो टर्म, जो वेरिएबल साथ जो कांस्टेंट जुड़े हुए हैं इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर को हटा दो, जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। तो 3x स्क्वायर में x का कोफिशिएंट क्या है 3, 2x, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x को हटा दीजिए, जो बच गया 2, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो उसी प्रकार से इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, यदि ये सारे कोफिशिएंट्स 0 रहें इसको छोड़ के, तो ये जो बचेगा ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो यदि वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है तो जो बैलेंस बच गया वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यदि ये भी नहीं है तो वो हमारा हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखने के पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई हमको पॉलिनोमियल दे दिया px, x माइनस 4, हम यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी हम वैल्यू लेना चाहें वो वैल्यू ले सकते हैं। हर वैल्यू के लिए px की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे हमने ले लिया p1 तो जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3। हमने ले लिया p2 तो वैल्यू जाएगी 2 माइनस 4 -2। हमने ले लिया p3, 3 माइनस 4 -1। हमने ले लिया p4, यह जाएगा 4 माइनस 4 0। तो ये यदि px हमको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो -3 जो है, -3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, -2 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, -1 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। अब ये जो 0 है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 जिस भी x की वैल्यू के लिए आती है, x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है उसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 4 जो है
x इज इक्वल टू 4, वो जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यदि हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यदि मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो यदि हम x की वैल्यू 5 ले लें तो 5 का स्क्वायर माइनस 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 के लिए px की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। यदि हम p माइनस 5 ले लें तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 25, तो 25 माइनस 25, क्योंकि माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस 25 होता है, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5 पर भी px की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका जो है हमारे दो जीरोज होंगे, इसके हमारे दो जीरोज होंगे, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात रहेगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी, डिग्री, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया, उसको देख सकते हैं। तो जिसकी डिग्री जितनी होगी, इसका पावर 2 है तो इसके दो जीरोज होंगे, यदि इसका डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोज रहेंगे, यदि उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक पॉलिनोमियल एक उसका जीरोज होगा। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, यदि किसी भी पॉलिनोमियल px को, कोई भी पॉलिनोमियल हमको px दिया हुआ है जिसकी डिग्री आपको मैं बार फिर भी क्लियर कर देता हूं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ यदि हमको कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, उसकी डिग्री यदि 1 या 1 से ज्यादा है और उसको हम यदि x माइनस a से डिवाइड करते हैं, कोई पॉलिनोमियल px को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो p आता है। इसका मतलब यदि हमको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हमको x माइनस a से डिवाइड करना है, तो हमारे पास दो तरीका होगा, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे, या शॉर्टकट में सीधा हम pa करके उसका रिमाइंडर निकाल देंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको हमको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ आ गया 3x, तो 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x, ये आ जाएगा, साइन इसके हम चेंज कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 है, फिर ये हो जाएगा माइनस 2, फिर इसका यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, ये आपका कैंसिल, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। तो ये 1 जो हमारा बच्चा लास्ट में, ये हमारा रिमाइंडर था। इसको हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने ये रिमाइंडर निकाला है। लेकिन यदि हम लोग चाहें तो जो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में जस्ट पहले देखा था कि यदि px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमारा आता है वो pa आता है, रिमाइंडर इज pa। अब यदि ये px ये है, px जो है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पड़ा, x माइनस a से डिवाइड करना है, ये प्लस टर्म है तो इसको हम लिखते हैं x माइनस ऑफ माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब ये चूंकि x माइनस ऑफ माइनस 1 हो गया तो ये माइनस 1 यहाँ पर a हो गया, तो अब इसको जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, pa। तो इस वाले केस में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस इंटू माइनस ऑफ ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर हम इस मेथड से निकाले चाहे इस मेथड से निकाले, दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो हम चाहें तो हम शॉर्टकट मेथड से जो है डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि
हम px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो pa हमारा रिमाइंडर आता है। यदि pa की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस a जो रहेगा, यदि px को if px is divided by x minus a and pa is 0, suppose if px is divided by x minus a and pa we get pa is equal to 0, यदि pa 0 मिलता है तो इसका मतलब ये x माइनस a जो है वो px का फैक्टर होता है। ये फैक्टर थ्योरम होता है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि px को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो pa जो होता है वो 0 आता है और pa जो होता है, ये pa जब 0 आ जाता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। अब हम लोग जो है मतलब एक चीज और हम लोग को देखना होता है कि अभी हमको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k ये px है, इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया गया और बोला गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता लगाना है। तो हमको उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर है तो अभी हमने पढ़ा था कि if px is divided by x minus a और ये x minus a उसका फैक्टर है तो pa should be 0। तो since x minus 1 is factor of this one so p1 should be 0। तो p1 हम देखते हैं क्या निकलता है, 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस k, तो 3 माइनस 4 प्लस k तो ये माइनस 1 प्लस k, ये p1 की वैल्यू आ गई। लेकिन सिंस ये इसका फैक्टर है इसलिए p1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब k की वैल्यू जो है यहां पर 1 होगी। अब हमको जो है किसी भी एक पॉलिनोमियल को हमको दिया गया, उस पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना है। तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, मान लीजिए कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसमें मिडिल टर्म हमारा b है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं m और n। ये b कोई नंबर है, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं, b को m और n में सच दैट b की वैल्यू m प्लस n होगी और ac की वैल्यू हो जाएगी m इंटू n। मतलब जो b रहेगा m और n का सम b रहेगा और ac इक्वल टू m इंटू n रहेगा। इसमें जब हम लोग b को दो पार्ट में तोड़ते हैं m और n, तो जो बिगर पार्ट होता है उसको हम n कहते हैं, m इज ग्रेटर देन n। हम b को ऐसे तोड़ते हैं कि उसमें जो बड़ा पार्ट होगा उसको हम n कहते हैं, जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग n कहते हैं। अब जो साइन ऑफ m रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा, साइन ऑफ m विल बी सेम एज साइन ऑफ b। b का जो भी साइन होगा, प्लस साइन होगा तो m का साइन प्लस होगा, b का साइन माइनस होगा तो m का साइन भी माइनस होगा। लेकिन n का साइन कैसे डिसाइड होगा, वो ac डिसाइड करेगा। यदि ac पॉजिटिव है, यदि ac पॉजिटिव है तो m और n का सेम साइन होगा। यदि ac नेगेटिव है तो m और n का डिफरेंट साइन होगा। मतलब आप समझिएगा कि यदि मान लीजिए m का साइन तो b डिसाइड करेगा, b पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव रहेगा, b नेगेटिव तो m नेगेटिव होगा। लेकिन n का साइन जो है वो ac डिसाइड करेगा। यदि ac पॉजिटिव रहेगा तो m और n के साइन सेम हो जाएंगे, m पॉजिटिव तो n भी पॉजिटिव, m नेगेटिव तो n भी नेगेटिव। यदि ac नेगेटिव है तो m और n के साइन अलग अलग हो जाएंगे। यदि m पॉजिटिव तो n नेगेटिव, यदि n पॉजिटिव तो m नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है py, इसको हमको जो है फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पर यदि हम इसको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले के हिसाब से यदि हम इसको ay स्क्वायर प्लस by प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -5, c की वैल्यू मिलेगी 6। अब यहाँ देखिए b का साइन
नेगेटिव है, तो b का साइन नेगेटिव होगा। अब हमको b को हमको m और n में तोड़ना है, ठीक है। b नेगेटिव है तो m भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिंस b इज नेगेटिव सो m विल ऑल्सो बी नेगेटिव। अब AC क्या है? AC 1 इंटू 6 बराबर 6। तो अब AC पॉजिटिव है, AC इज पॉजिटिव, यदि AC पॉजिटिव है तो M और N क्या हो जाएगा? सेम साइन, मतलब M नेगेटिव तो N भी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव मिल गया, ये भी नेगेटिव मिल गया। तो साइन क्लियर होगा दोनों का कि M, इस क्वेश्चन में M का भी नेगेटिव साइन रहेगा, N का साइन भी नेगेटिव रहेगा। अब M और N की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो जो 6 है, जो हमारा ये जो AC आया 6, इसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। 6 कैसे मिलेगा? 1 इंटू 6 करके 6 मिलेगा, 2 इंटू 3 करके मिलेगा। तो अब या तो ये m होगा, ये n होगा, या ये m होगा, ये n होगा। तो यदि ये m हुआ, ये n हुआ, तो दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों ऐड होंगे। नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो 6 प्लस 1 7, यहाँ क्या दिया है 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो ये m प्लस n 2 प्लस 3 5, तो ये 5 आ रहा है। तो अब हमने जो यहाँ कंडीशन देखी थी कि m प्लस n बराबर b, तो m हमारा -3, n बराबर -2। तो ये कंडीशन देखिए, m प्लस n बराबर b, तो -3 प्लस -2 बराबर -5, और m इंटू n बराबर ac, तो -3 इंटू -2 बराबर 6, माइनस इंटू -2 6, ac की वैल्यू क्या है 6। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बच जाएगा -3। इन दोनों से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y -3। अब इन दोनों से y -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y -2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को प्लस 6 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। क्लियर? अब इसको यदि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से नहीं करते, हम फैक्टर मेथड से करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको दिया हुआ है y² माइनस 5y प्लस 6। जब इस तरीके से हमको दिया था, जब हमको फैक्टर वाले मेथड से करना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर्स हैं इसके। तो ये py हमको दिया py, तो अब 6 के फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स हैं, हमें चेक करना है कि p1 की वैल्यू क्या होगी। p1 की वैल्यू होगी 1 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। p2 की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 2 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2 प्लस 6, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो p2 की वैल्यू 0 आ रही है। p3 देखते हैं, p3 की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि p2 की वैल्यू भी 0 आ रही है, p3 की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो अब आपको याद करिए, मैंने फैक्टर थ्योरम बताया था कि यदि px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, यदि x माइनस a उसका फैक्टर होगा तो pa 0 आएगा। तो pa 0 आ रहा है, p2 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, सॉरी y माइनस 2 इसका फैक्टर है। p3 0 आ रहा है, इसका मतलब y माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो अब इसके 2 फैक्टर हैं, मैंने पहले भी बता रखा था आपको कि जिसका जितना डिग्री होता है उसके उतने फैक्टर्स आते हैं। इसकी डिग्री जो है 2 है, तो इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। तो इस प्रकार हम देखें, मिडिल टर्म तरीके से भी करेंगे तो भी फैक्टराइजेशन में इतना ही आया, यहाँ से करेंगे तो भी इतना ही आ रहा है। अब हम देखते हैं, हम
मैं इसको आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी होती है जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। यदि आपको दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जैसे इसका मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये हमको मान लो दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी था, यहाँ x प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख देंगे x प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा x प्लस 5। इसका मतलब जो x प्लस माइनस 3, तो a कितना हो गया -3, तो हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 15। इसके अलावा और आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी होती है, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आपको जैसे मान लो आपको दिया गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पहला दोनों टर्म एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड सेकेंड और लास्ट टर्म, फिर 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स जेड, ये होता है हमारा। तो जैसे अभी इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। हमको दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको यदि हम इससे कंपेयर करके हम देखते हैं तो यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 टर्म नेगेटिव है। 2 टर्म नेगेटिव इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में कोई टर्म हमारा नेगेटिव है। तो कौन सा टर्म नेगेटिव है, हमको जब इसको चेक करना, हम ये चेक करेंगे कि जो टर्म नेगेटिव है उसमें कौन सी चीज कॉमन है। इन दोनों आप देखिए y कॉमन है, इसका मतलब y वाला हिस्सा जो है नेगेटिव है। तो हमको ये करना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। यदि हम इसको इस तरीके से करके हम देख रहे हैं तो ये हमारा ये इसके तरीके से बन गया। तो इसका मतलब यदि ये चीज ऐसा मिल गया तो इसकी वैल्यू ये आएगी, माने ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब और एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब, वो आता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक और होता है जैसे x माइनस वाई का होल क्यूब, वो आपका होता है, अब इसको भी आप इसी के फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो गया आपका x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये यही वाला फॉर्म हो गया। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, फिर x प्लस माइनस वाई। अब ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
प्लस इंटू माइनस माइनस 3xy, ये आ जाएगा x माइनस वाई। इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसमें एक चीज सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा कि सिंस y इज नेगेटिव टर्म, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो y का जब ऑड पावर जहां होगा वहां पर ये नेगेटिव आएगा। देखिए y की पावर 3 है तो ये नेगेटिव है, यहाँ y की पावर 1 है ये नेगेटिव है, यहाँ y की पावर 2 है ये टर्म पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। एक और आपकी आइडेंटिटी है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये आपकी वैल्यू आती है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब इसके ऊपर बेस देख हम सवाल देख लेते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xy जेड एक्स वाई जेड। हम देखते हैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 8x क्यूब है, ये 2x का होल क्यूब हो गया प्लस वाई क्यूब, ये 3z का होल क्यूब हो गया माइनस ये 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। देखिए 2x का होल क्यूब ये हो जाएगा, वाई क्यूब ये हो जाएगा, 3z का मतलब ये 27z क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18 18xyz ये आ जाएगा। तो यह इसको हम देख रहे हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z। ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 2x प्लस वाई प्लस 3z आ जाएगा इंटू यहां पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस xy माने इन दोनों का 2xy माइनस yz इन दोनों का माइनस 3yz माइनस zx। ये पहला दोनों टर्म यानी 6xz माने ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इंटू ये 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। इस प्रकार जो है हमने 9th क्लास के पोर्शन में पॉलिनोमियल सेक्शन में जो जो टॉपिक्स हमने सारों को कवर किया है। आप इसको एक बार अपने तरीके से देखिएगा। इसमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को करिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो मेरा जरूर पसंद आया होगा। आप लोग जो है यदि मेरे इसके बाद का जो अगला वीडियो जो है वो मेरा 10th का और इसी का जो सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल का, वो अगला वीडियो 10th का रहेगा। और आपको आगे के जो वीडियो आपको यदि चाहिए रहेंगे तो आप लोग जो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।